ठीक है, अभी हम देखेंगे सेलेक्ट कंट्रोल। सेलेक्ट कंट्रोल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाती है, जिसको हम ड्रॉप डाउन कंट्रोल भी बोल सकते हैं, ड्रॉप डाउन कंट्रोल। ठीक है, तो आपको कोई एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे हम सिटी स्टेट के लिए एक बहुत सारा जो लिस्ट है हम एक ड्रॉप डाउन के अंदर रखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको यूज़र इंटरफेस दिखाना है यूज़र को, तो आप ये ड्रॉप डाउन कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस तरीके से किया जाता है हम देखेंगे। तो टैग यूज़ करना है आपको, सेलेक्ट टैग यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिटी या फिर कोर्सेज का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको यूज़ करना है, टैग का नेम सेलेक्ट है और इसका नेम है कोर्स। ठीक है, मैंने कोर्स लिया है, आईडी भी इसका कोर्स दिया है मैंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। और ये टाइटल की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे टाइटल दे देंगे हम यहाँ पे कोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट कंट्रोल मतलब सेलेक्ट टैग हमने इस्तेमाल किया है। अभी ये करने के बाद कुछ होगा नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे आउटपुट यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट बॉक्स आ चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑप्शन आया ही नहीं, यहाँ पे कोई डेटा आया ही नहीं। तो हमें इसके अंदर कुछ ऑप्शन देने हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन देने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन टैग का सबसे पहले मुझे कोर्स जावा कोर्स है मेरा, तो जैसे भी कोई ये जावा कोर्स दिखेगा, लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी जावा की। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप सबमिट करोगे तो ये वैल्यू सबमिट हो जाएगी अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है। तो ये तो सिर्फ डिस्प्ले पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के आप अलग अलग ऑप्शंस इसके अंदर रख सकते हो, आपको रखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने जावा पहले रखा है, उसके बाद गोलैंग रखा है यहाँ पे, इसके बाद एंगुलर रखा है, एंगुलर। ठीक है, इसके बाद जावा स्क्रिप्ट रखा है, जावा स्क्रिप्ट, और इसके बाद मैं रखता हूँ यहाँ पे कोटलिन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो अगर गोलैंग को सेलेक्ट किया मैंने, तो इस सबमिट करने के बाद इसकी वैल्यू गोलैंग जानी चाहिए सर्वर को। ठीक है, अगर एंगुलर सेलेक्ट किया तो ये एंगुलर की वैल्यू जाना चाहिए, जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया तो जावास्क्रिप्ट की वैल्यू सर्वर को जानी चाहिए, और कोटलिन को सेलेक्ट किया तो कोटलिन वैल्यू सर्वर के पास चले जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से रिफ्रेश करोगे तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो गया है, ये ऑप्शन। ठीक है, और अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो जावा, गोलैंग, एंगुलर, कोटलिन। तो जैसे कि मैं इसको एंगुलर सेलेक्ट कर दूंगा और जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर कौन सा है, ये एंगुलर ऑप्शन है, तो सर्वर के पास ये वैल्यू चली जाएगी, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट आपको ज़रूरी है, क्योंकि जिसको सेलेक्ट किया है ये तो सिर्फ दिखना है डिस्प्ले पर्पज़ के लिए, लेकिन जिसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो जो भी डिस्प्ले हमने किया है यहाँ पे सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट किया है, जैसे भी इसको सबमिट करेंगे तो उसके आगे की जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, सर्वर के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम कोई भी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, ये सेलेक्ट जो है यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल लगाना है, यहाँ पे मल्टीपल। तो जैसे ही आप इसको मल्टीपल लगाओगे सेलेक्ट को, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, तो सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करने हैं मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे इतने जितने करने हैं, और जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसका एरे बन के चला जाएगा हमारे सर्वर के अंदर। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। अगर आपको सिंगल ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है तो ये मल्टीपल हटा देना है यहाँ से, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल ऑप्शन ही आप सेलेक्ट कर पा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत सारा डेटा कॉम्पैक्ट करता है। एक कंट्रोल के अंदर बहुत सारा डेटा हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेलेक्ट के बारे में। ठीक है, सो नाउ कभी कभी यहाँ पे जो होता है, जैसे मान लो कि मैंने रिफ्रेश किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जावा आया है। ठीक है, लेकिन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ही जावास्क्रिप्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे इसको करना है सेलेक्टेड।
सिर्फ सेलेक्टेड लगाना है यहाँ पे। तो ये जैसे सेलेक्टेड लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आया है, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सेलेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्टेड लगा सकते हो। मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गोलैंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे गोलैंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट में रिफ्रेश करने के बाद ये गोलैंग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो कभी कभी यूज़र को आपको ऑप्शन देना होता है कि सेलेक्ट एनी कोर्स। तो आप यहाँ पे इस तरीके का एक चीज़ बना सकते हो एक ऑप्शन के अंदर, जैसे कि वैल्यू इसकी नल रख सकते हो और यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स करके मैंने यहाँ पे रखा है और यहाँ पे सेलेक्टेड ऑप्शन मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये आता है सेलेक्ट कोर्स। लेकिन बाद में क्या होता है, किसी ने जावा सेलेक्ट किया तो बाद में ये सेलेक्ट कोर्स को भी सेलेक्ट कर रहा है, तो ये गलत हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये पहले सेलेक्ट कोर्स नाम आना चाहिए लेकिन बाद में ये क्लिक नहीं होना चाहिए, बाद में इसमें से कोई क्लिक होना चाहिए। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कोर्स को डिजेबल करके रखना है, डिजेबल। तो जैसे भी आप इसको डिजेबल करके रखोगे यहाँ पे, तो ये सेलेक्ट कोर्स यहाँ पे आया है और इसको डिजेबल और सेलेक्टेड रखेंगे, इसको सेलेक्टेड और डिजेबल रखेंगे इसको। तो यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स आया है लेकिन बाद में हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें कोई तो भी कोर्स को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका एक वैलिडेशन बच जाता है, ठीक है। आपको एक वैलिडेशन आपका मतलब बार बार आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि उसने सेलेक्ट कोर्स किया है, सेलेक्ट किया है क्या नहीं, ये सेलेक्ट नहीं होगा, वो अदर ऑप्शन जो है उसी में से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सेलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पूरा सेलेक्ट जो है ये पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट को डिजेबल करना है तो आप इसको भी डिजेबल लगा सकते हो। यहाँ पे ये पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट ही डिजेबल हो चुकी है अभी, ठीक है। तो ये वर्क नहीं करेगा, सबमिट करने के बाद भी मतलब कोई काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा भी ऑप्शन बना सकते हो यहाँ पे। तो गाइस दिस इज अबाउट द सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, यस, अंडरस्टूड? Yes, sir.